Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture, we have already studied about atmospheric refraction and the few examples of that phenomena. Now, in today's lecture, we are going to study about scattering of light, Tyndall effect, and how can we observe these effects in nature. Okay, you might have already studied the scattering of light in your previous class. We have studied about colloidal solution, true solution. We have studied that colloidal solutions scatter light, true solution does not scatter light. These are things we have already studied. Now we are going to study about Tyndall effect in nature, in the atmosphere. So what happens that we know that Earth's atmosphere is heterogeneous. Heterogeneous, how is it heterogeneous? Because it contains a number of things. ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर है. इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. वी हैव स्टडीड अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन क्लास 9. So it is a heterogeneous mixture. It is a mixture of smoke, dust, fog, tiny droplets of water, dust. It consists of all these things. So it is a mixture of all these things. It is a heterogeneous mixture. So what happens when a beam of light strikes this heterogeneous mixture, strikes the air, strikes these fine particles. जब एक बीम ऑफ लाइट सच फाइन पार्टिकल्स, ऐसे फाइन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है कि वो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है इट बिकम्स विजिबल. ठीक है, जब whenever a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. ठीक है, उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, what does this line mean, and this is the definition of Tyndall effect. So what does this line mean? जैसे सपोज एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारा स्मोक है. ठीक है, एक रूम है जिसमें एक स्मोक है. ओके, और उसमें एक छोटा सा होल है, देयर इज अ होल. तो उस होल में से जो लाइट पास हो रही है, तो वो लाइट और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई देते हैं. और सपोज इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जब सनलाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट होती है, तो इन अर्ली मॉर्निंग जब एक डार्क रूम हो, ठीक है, हम सारे कर्टन्स बंद कर दे, रूम को बिल्कुल डार्क कर दे और एक विंडो का छोटा सा पोर्शन खुला छोड़े, और इफ देयर इज अ ब्रोकन विंडो, ठीक है, एक ब्रोकन विंडो है, तो उसमें से एक बीम ऑफ सनलाइट आती दिखाई देती है हमें. ठीक है, एंड उस सनलाइट में हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं. सो यू कैन सी अ बीम ऑफ लाइट. जो बीम ऑफ लाइट का पाथ है, लाइट का जो पाथ है वो क्या होता है, विजिबल होता है. और सपोज इन द कैनोपी ऑफ ए फॉरेस्ट, ठीक है, मूवीज में या पिक्चर्स में देखा होगा, एक फॉरेस्ट में एक कैनोपी में एक पतली सी बीम ऑफ सनलाइट, जब सन शाइन करता है तो बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है फॉरेस्ट में ऊपर से. ठीक है, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ Tyndall इफेक्ट. सो व्हाट इज Tyndall इफेक्ट? जब भी लाइट किसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा, जिनके पार्टिकल्स क्या हो, बहुत फाइन पार्टिकल्स हो, सो सच फाइन पार्टिकल्स में से जब लाइट पास होती है, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू सच फाइन पार्टिकल्स, उसका जो पाथ है, द पाथ ऑफ बीम, इट बिकम्स विजिबल. Okay, so the path है उसका वो visible हो जाता है. We have already studied about Tyndall effect in the previous class. This is just a revision. So if the path of beam becomes visible, this is known as the Tyndall effect. Okay. Now, अब ये जो color है, color of the scattered light, वो depend करता है particles के size पे. Okay. So the color of scattered light, लाइट कौन से कलर की, जो स्कैटर्ड लाइट जो स्कैटर होगी वो कौन से कलर की होगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स है, उस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पार्टिकल्स की साइज है इट इज वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वेरी फाइन पार्टिकल्स, सो द स्कैटर्ड लाइट इज ऑफ ब्लू कलर. अगर जो पार्टिकल्स की साइज है वो थोड़ी सी लार्ज है, देन द स्कैटर्ड लाइट इज रेड इन कलर, रेड एंड पे है वो. ठीक है, एंड अगर जो पार्टिकल्स की साइज है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, देन जो स्कैटर्ड लाइट है वो कैसी होती है, सीम्स टू बी व्हाइट. ठीक है, तो पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करता है द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट.
So this is the Tyndall effect, and this is the phenomena of the Tyndall effect. Now, based on this phenomena, we are going to study some examples. So the very first example is, why is the color of sky blue? Why is the color of sky blue? Okay, now what happens? The molecules of air and other fine particles, the molecules of air or other fine particles, जो air होती है या और जो other fine particles है, उनकी size कैसी? They are very small. So the size is smaller than the wavelength of light. They have a size smaller than the wavelength of visible light. ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ है, जो पार्टिकल्स है, उनकी जो साइज है, वो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से काफी छोटी है. ठीक है, इट इज स्मॉलर देन द साइज, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. इनकी जो साइज है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है. सो व्हाट हैपेंस, these particles, they are more effective in scattering the light towards the blue end. ठीक है, in scattering blue light. So they are effective in scattering. They are effective in scattering blue light. Okay, they are effective in scattering the light of shorter wavelength. जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है. अब शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है? हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड लाइट की, और जो ब्लू एंड की तरफ कलर्स है, टुवर्ड्स द ब्लू एंड. ठीक है, विब्योर जो होता है उसमें दो एंड्स होते हैं, वन इज द रेड एंड, अदर इज द ब्लू एंड. सो द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज टुवर्ड्स द ब्लू एंड. So the particles, the molecules of air and the other fine particles which are suspended in air, the smog, dust, fog, all the particles, their size is smaller than the wavelength of visible light. So what happens? They are more effective. वो क्या scatter करते हैं? वो कौन सी light scatter करते हैं? वो light scatter करते हैं जिनकी wavelength क्या हो? Short हो. ठीक है? तो किनकी wavelength short होती है? वो colors which are towards the blue end. That is the blue color. And the wavelength of these, the blue end colors, is shorter. Wavelength of red is 1.8 times more than the wavelength of blue light. ठीक है, रेड की जो wavelength है वो 1.8 times ज्यादा है than the wavelength of blue color. So now what happens when the sunlight passes through atmosphere? When sunlight passes through atmosphere, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है, सो व्हाट हैपेंस, दीज फाइन पार्टिकल्स दे स्कैटर ब्लू कलर. ओके, सो व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, द फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू कलर. ठीक है, कौन सा कलर स्कैटर करते हैं? ब्लू, क्योंकि उन फाइन पार्टिकल्स की वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से शॉर्ट है. दैट इज द रीजन दे विल स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ कलर, एंड शॉर्टर वेवलेंथ कलर कौन सा है? ब्लू. तो जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है, सो दीज फाइन पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड है, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, वो कौन से कलर को स्कैटर करते हैं? दे स्कैटर द ब्लू कलर. ओके, दैट इज द रीजन द स्काई इज ब्लू. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर द एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जो आउटर स्पेस में रहते हैं, why do sky appear dark? Why do sky appear dark to the passengers flying at high altitude or to the astronauts? Passengers flying at high altitude, उन्हें स्काई डार्क क्यों नजर आता है? और why is sky dark to the astronauts? उन्हें स्काई डार्क क्यों लगता है? Because in the outer space, okay, in the outer space there is no atmosphere. ठीक है, वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है.
अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, सो द कलर ऑफ स्काई वुड बी डार्क एट अर्थ ऑल्सो, बट अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, दैट इज द रीजन इट कैन स्कैटर द लाइट। अब आउटर स्पेस में देयर इज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है, सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, एंड सिंस देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट द स्काई इज डार्क, ठीक है, स्काई जो है वो डार्क दिखता है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा, तो नो स्कैटरिंग, एंड thus the sky appears dark. Okay, the next question is why are danger signals red in color? डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं जैसे हाईवे वगैरह पे, वो रेड क्यों होते हैं, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं? बिकॉज रेड, वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा कलर स्कैटर करता है, ब्लू कलर, सो रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, सो जब वो लीस्ट, इट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, दैट इज द रीजन कि बहुत दूर तक, ठीक है, एक बहुत डिस्टेंस तक उसे एज इट इज देखा जा सकता है विदाउट एनी change. So it can be seen in same color. It can be seen in same color at a distance. वो बहुत दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज मेनली रात के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट हाईवेज वगैरह पे जो सिग्नल्स होते हैं, जो स्पीड लिमिट्स होती है, दे आर ऑल रेड इन कलर। क्यों? बिकॉज द रेड कलर इज द लीस्ट स्कैटर्ड वन, वो स्कैटर नहीं होता, बहुत दूर तक वो दिखाई दे सकता है as in the same color. Okay, so this is all about the scattering of light, Tyndall effect, and these are few questions, a few phenomena, few natural things, the things in nature which we see, which we observe in our day-to-day life based on this phenomena. And this is all with today's class.